10,000 की इनामी मुस्कान राजपूत को विदिशा पुलिस ने जीआरपी की मदद से बीना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। दरअसल देखा जाए तो 10 जून से मुस्कान फरार चल रही थी और पुलिस ने इस पर 10,000 का इनाम घोषित किया था, क्योंकि यह गुनगन रजक पर प्राणघातक हमला करके फरार हो चुकी थी, जिसकी धरपकड़ के लिए विदिशा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। और कल रात को बीना स्टेशन से इसे जीआरपी की मदद से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इसने बताया कि खुद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुस्कान ने गुनगुन को मोहरा बनाकर उसको ट्रैक पर फेंककर फरार हो गई। पुलिस ने मुस्कान के साथी हरिओम सेन को भी आरोपी बनाया है, जो अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। देखिए, हमारे विदिशा में 10 जून को एक घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें लगभग एक 19-20 साल की लड़की घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। उसके पास से हमें बैग, कपड़े और सुसाइड नोट जैसी चीज़ें बरामद हुई थी, जिसमें मुस्कान राजपूत के नाम का उल्लेख था। लेकिन जब पुलिस उसकी विवेचना में गई, घर परिवार वालों को बुलाया गया और उसकी हम तह तक गए, तो वो लड़की मुस्कान ना हो के गुनगुन रजक थी और वो हॉस्पिटलाइज थी। घटनाक्रम चूँकि पेचीदा था, जब गुनगुन को होश आया तब पूरे उसने अपनी तरफ से जो उसका वर्जन था वो उसने बताया, जिसके आधार पे इसमें मुस्कान राजपूत जो थी उसने हमला किया था, वो आरोपी बन के निकली थी। इसमें 12/6 को ही हमने घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली में धारा 307 आईपीसी का हमने अपराध यानी कि हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था। तब से मुस्कान राजपूत फरार चल रही थी और लगातार हमारी टीम और साइबर की टीम इसको फॉलो कर रही थी, ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कल हमारी टीम को सफलता मिली है। इसको हमने बीना में जीआरपी बीना की मदद से इसको राउंड अप किया और फिर पुलिस इसको लेके आई, जिसमें पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इसने अपने आप को मृत दिखाने के उद्देश्य से गुनगुन रजक को वहाँ पे घायल अवस्था में फेंका था। एक प्लॉट बनाया था इन्होंने, जिस प्लॉट का पूरी तरह से खुलासा हुआ है और इसमें मुस्कान राजपूत के कथन के आधार पर इसका एक साथी भी इसमें निकल के आया, हरिओम सेन, उसको भी आरोपी बनाया गया है, सह आरोपी बनाया गया है। तो इसमें पूरे प्रकरण में 2 आरोपी बने हैं और गुनगुन जो कि इलाजरत थी वो अभी स्वस्थ है, उसके भी कथन किए जा चुके हैं। और प्रकरण में जैसा कि मुस्कान पे 10,000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था मेरे द्वारा, तो वो हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता इसमें हासिल की है और एक प्रकरण जो 2 महीने से लगभग पेंडिंग था, उसको क्लियर करने में, उसको क्रैक करने में सफलता हासिल की। देखिए, ये लड़की पहले भी गुम हुई थी, घर से पहले भी गई थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसा एक लड़के का भी नाम आ रहा है, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये दोबारा ये सेकंड घटनाक्रम था, जिसमें इसने और उसको बेहतर तरीके से प्लान करके और एक षड्यंत्र बचाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य था यहाँ से दूर जाना, इसको कोई ट्रैक ना कर सके, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा, लेकिन अंत में पुलिस ने इसको सफलतापूर्वक डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और गिरफ्तारी किया। देखिए, अभी तक जो प्राथमिक तौर पे हमारे पास जानकारी आई है, इसमें यहाँ से फरार होने के बाद ये दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी अलग-अलग जगहों पे कुछ-कुछ समय पे रही। ये जो लड़का साथ में है, ये इसकी मदद करता रहा विभिन्न तरीकों से और अंत में फिर ये हमारे कस्टडी में है। वो सुबह-सुबह मेरे घर पर आई थी, मैं सो रही थी। मम्मी ने मुझे उठाया कि तेरी सहेली आई है, तो मैं उठ कर गई। सुबह 7 साढ़े 7 बज रहे थे, तो वो आई। मैंने पूछा क्या हो गया, तो कहने लगी कॉलेज चलेंगे आज। मैंने कहा हो ठीक है, फिर वो चली गई। फिर वो 10 साढ़े 10 बजे फिर आई कि चलें, तो वो बैठी, चाय पी, पानी पिया, फिर हम लोग कॉलेज के लिए निकले। कॉलेज गए, कॉलेज का काम किया, फिर वो कहने लगे कि मेरा फ़ोटो शूट करा दे स्पोर्ट का। मैंने कहा ठीक है, करा दे रही। तो उसने बोला कि कपड़े चेंज करने पड़े। मैंने कहा ठीक है, तो उसके लोअर टी शर्ट मैंने पहन लिए थे और मेरा सूट उसने पहन लिया। फिर वो हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर वो स्टेडियम नहीं ले गई, स्टेडियम के पास जो रोड है वहाँ ले गई। वहाँ मैंने बोला यहाँ फोटो बोला यहीं नहीं ना। बहुत देर 10-15 मिनट खड़े रहे, उनका कोई भी तो नहीं, कि नहीं सर आ रहे हैं और 5 मिनट और रुक गए। मैं 5-1 मिनट और उनका अब मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुक रही हूँ। मैं पीछे मुड़ी और उसने मुझे मार दिया बहुत पीछे से। उसके बाद कुछ नहीं। ये जो कौन सा स्थान है पर फोटो करने आप लोग गए थे रेलवे स्टेशन, क्या था? नहीं, मैं तो रोड पर ही खड़ी थी वो, लेकिन वो जो झाड़ियाँ है ना वो वहाँ उतर गई थी पीछे। कहने लगे कि आजा। उनका मैं नहीं आ रही अभी, चला जाएंगे जब आऊँगी।
में सर नहीं आए, बहुत देर हो गई, वो मुझे दिखी नहीं। तो हल्का सा नीचे उतरी थी मैं, बस CDC टेप में बनी थी, वहाँ से उतरी। मैंने बोला मैं जा रही हूँ, तो उसने पीछे से कुछ भारी मार दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो आपने जो कंप्लेंट कहीं की थी, वो कॉलेज में किए थे, कॉलेज के बॉस। अब आप क्या मांगे प्रशासन से? मांग ये है कि उसे या तो सजा दे या फिर उसे फांसी दे दे, या फिर आधे 1 घंटे के लिए मुझे सौंप। जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको करूँगी। जितने घाव मुझे मिले मैं उसे स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।